नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन संकट की, जिसका असर अब उत्तराखंड पर भी देखने लगा है। उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, नैनीताल, पौड़ी के कई छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सीएम धामी ने ऐसे सभी परिवारों को मदद का भरोसा भी दिया है और राज्य सरकार ने सभी डीएम, एसपी को लेटर जारी कर यूक्रेन में फंसे उत्तराखंडियों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 112 भी जारी किया है। तो लगातार अब प्रदेश सरकार की तरफ से आश्वासन मिल रहा है उन परिवारों को जिनके बच्चे इस वक्त यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और इसको लेकर टोल फ्री नंबर 112 भी जारी किया गया है। साथ ही सभी डीएम और एसएसपी को यह कहा गया है कि अपने अपने इलाके में आप जानकारी इकट्ठा कीजिए कि कौन कौन से परिवार के बच्चे इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं या फिर उत्तराखंडी जो वहां पर रहते हैं वो फंसे हुए हैं। तो इस तरह से लगातार प्रदेश सरकार जो है वो केंद्र सरकार के संपर्क में है और कोशिश यही की जा रही है कि जो भी उत्तराखंडी इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच टेंशन उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। देहरादून के भी कई स्टूडेंट्स यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में उनके पेरेंट्स और रिश्तेदार परेशान हैं। अब यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बाद वहां फंसे लोग परेशान हैं। फ्लाइट बंद होने से संकट और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब परेशान परिजन सरकार से भी अपने बच्चों की वापसी के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसको इनका रिजर्वेशन फ्लाइट का टिकट है वापसी का, लेकिन अभी के जो आज की ताज़ा हालात हैं उसमें ये है कि हमारे बच्चे वहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि फ़्लाइट वहाँ पर रद्द हो गई, मतलब बंद हो गई है। फ़्लाइट वे पूरा बंद हो चुका है और बच्चे जो आज मेरे बच्चे के हॉस्टल से निकले थे इंडिया आने के लिए, वो लोग रास्ते में ट्रेन में अटक चुके हैं और ट्रेनें भी बंद हो चुकी हैं और हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि लगातार हम लोग टीवी देख रहे हैं और पूरी तरह से यूक्रेन में हर तरफ से बमबारी चालू हो चुकी है। रशिया ने और रुद्रपुर के भी 4 छात्र जावेद, चंदन, अर्श मलिक और उसामा भी वहां पर यानी कि यूक्रेन में फंस गए हैं। बच्चों के टिकट तो हो गए हैं लेकिन फ्लाइट्स बंद हो गई है, जिसको लेकर उनके परिजन बेहद चिंतित हैं और सरकार से बच्चों को सकुशल निकालने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि सरकार बच्चों को सकुशल वापस लेकर आए। 7 के बच्चे हैं, रिश्तेदारों के हैं और 10 से 12 बच्चे हैं। वहाँ पर कल से जो फ़्लाइटें बंद हो गई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चे वहाँ पर। हमारी भारत सरकार से गुजारिश है कि उनको वापस बुलाया जाए किसी भी सूरत से। वहाँ खाने पीने की दिक्कत है सारी, अब बाहर नहीं निकल सकते, घर में बंद पड़े हुए हैं बच्चे। हमारे बच्चे वहाँ से किसी भी तरह से, भारत सरकार से हमारी गुजारिश है, हमारे जो भी भारतीय नागरिक बच्चे छात्र पढ़े मेडिकल में है वहाँ, उनको सब सुरक्षित लाया जाए वापस। ये बता रहे हैं इस टाइम बाबा हम जो है फंसे हुए हैं, अब कहीं नहीं जा सकते अब हम यहाँ से, अब क्योंकि अब कोई ट्रेन, कोई वाहन, कोई कुछ वहाँ पर नहीं चल रहा है। और रुड़की की भारत कॉलोनी की रहने वाली छात्र जो है विवेक राठौर, वो भी यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं। विवेक वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि उनकी विवेक से बातचीत हो रही है लेकिन हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। विवेक इस बीच 3 बार भारत वापस उन्होंने आने की कोशिश की लेकिन फ्लाइट्स बंद होने के चलते मुश्किल हो रही है। अब परिवार ने सरकारों से मदद की अपील की है। अचानक युद्ध शुरू हो गया ना, तो फ्लाइटें भी कैंसिल हो गई। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा आ जाए, बस किसी तरह उधर फ्लाइट भेज दी जाए, क्योंकि अभी की एयरपोर्ट पे भी उन्होंने सुना है कि कब्जा कर लिया, उधर से ही बच्चे बैठते हैं ना, तो उसके लिए बस डर लग रहा है। हमारा बच्चा भी आना चाहता है और हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द हमारे पास आ जाए। हमारे बच्चे से लगातार बात हो रही है, 15 मिनट पहले भी बात हुई थी, तो उसका ये कहना है कि अभी मार्केटें बंद हो चुकी हैं और हमें अगर यही परिस्थिति रही तो कल तक खाने की भी समस्या हो जाएगी। इसी समस्या को देखते हुए जो भारत के लोग फंसे हुए हैं, भारत सरकार थोड़ा सा तेज कार्य करते हुए सभी को भारत लाने का कार्य करे। और यूक्रेन में जारी रूस के हमले के बीच कई भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। देहरादून, रुद्रपुर, उत्तरकाशी, हरिद्वार जिलों के कई स्टूडेंट्स इस वक्त यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, जो अपने पेरेंट्स को वीडियो भेजकर वहां की स्थिति को बयां कर रहे हैं। मंगलौर के मोहम्मद रहीम भी अपने भारतीय दोस्तों के साथ हॉस्टल के कमरे में कैद हैं। शहर है उस पे भी ये हमला कर चुका है और यूक्रेन में फंसा टिहरी का पारस रोतेला, कीव में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा पारस
कीव में हॉस्टल में इस वक्त पारस रौतेला है। सरकार से बेटे को सुरक्षित वापस लगाने की गुहार अब पारस के पेरेंट्स कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा बच्चा वहां पर फंसा हुआ है तो जल्द से जल्द उसे सुरक्षित देश लेकर आया जाए। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, स्थिति तो खराब है और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इस वक्त यूक्रेन में हैं, वो बहुत दहशत में हैं। तो ऐसे कितने बच्चे, ऐसे कितने परिवार हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं और सरकार क्या कर रही है अब उनको सुरक्षित देश लाने के लिए? देखिए नीलू, युद्ध भले ही यूक्रेन में चल रहा हो लेकिन उत्तराखंड में भी बड़ी टेंशन इसको लेकर बढ़ी हुई है। और जिनके बच्चे भी, जिनके लोग भी, जिनके परिजन भी यूक्रेन में हैं, आप ये लगा सकते हैं कि वो 24 घंटे वो टीवी पर नजरें गड़ाए हुए हैं, हर समाचार पर वो नजरें गड़ाए हुए हैं कि क्या पता कोई अच्छी खबर आ जाए। क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होने के कारण वो लोग वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, उनको वैकेट नहीं किया जा पा रहा है यूक्रेन से। राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार ने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से बातचीत की है कि जो उत्तराखंड के लोग वहां पर हैं उनको किसी तरह निकाला जा सके। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का भी ट्वीट आया है कि उन्होंने विदेश मंत्री से बातचीत की है और केंद्र सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि वहां से यूक्रेन से अपने नागरिकों को सकुशल निकाला जा सके। इस बीच आप देख रहे हैं, आपने अभी सुना भी तमाम लोगों की बाइट कि किस तरह से वो परेशान हैं, पल पल की खबर वो यूक्रेन से ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात यूक्रेन में हैं, बहुत से अभिभावक ऐसे हैं, बहुत से गार्जियन ऐसे हैं जिनके अपने बच्चों से बातचीत भी नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ पर लाइट और तमाम फैसिलिटीज़ बंद होने के कारण मोबाइल कनेक्टिविटी भी बच्चों की नहीं मिल पा रही। तो इसको लेकर लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन नीलू, एक जो बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड के कितने लोग यूक्रेन में हैं, इसका अभी ठीक ठाक आंकड़ा प्रशासन के पास भी नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कल गृह सचिव ने जरूर सभी जिलाधिकारियों और एसपी को एक निर्देश दिए हैं, लेटर जारी किया है कि वो अपने अपने जिलों से वो सूची उपलब्ध कराएं कि यहाँ से कितने लोग यूक्रेन में फंसे हुए, ताकि एक ठीक ठाक आंकड़ा सरकार के पास आ सके, एक अनुमान आ सके कि कितने लोग उत्तराखंड के हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, कितने लोगों को वहाँ से निकालने की जरूरत है। उसके बाद जब ये लिस्ट बन जाएगी, बहुत संभव है कि आज या कल तक पूरी की पूरी सूची राज्य सरकार के पास आ जाएगी। उसके बाद इसको केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक दूसरे के संपर्क में है। चिंता मुख्यमंत्री को भी उत्तराखंड के है कि किस तरह से वहां पर बच्चे जो हैं फंसे हुए हैं, अभिभावक परेशान है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि बहुत जल्द इन बच्चों को सुरक्षित देश लेकर आया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील। और हल्द्वानी में दहशत का सबब बन चुके बाघ और गुलदार को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट टीम अब कई तरह से काम कर रही है। जंगल से सटे इलाके में गश्त के साथ ही कैमरा ट्रैप लगाकर आदमखोर जानवरों के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। फॉरेस्ट कर्मचारियों और अधिकारियों की ये टीम हल्द्वानी शहर से सटे जंगलों में गश्त कर रही है ताकि 4 इंसानी जिंदगियों का शिकार करने वाले गुलदार और बाघ आबादी के इलाकों से दूर रहें और लोग सुरक्षित रह सकें। हल्द्वानी में बाघ और गुलदार की दहशत जानवर पालने वाली महिलाओं में सबसे ज्यादा है क्योंकि वो इस दहशत के कारण मवेशियों के लिए चारा तक नहीं जुटा पा रही हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सुरक्षा की मांग कर रही हैं। क्या कहते हैं, हम जंगल जाते हैं, बाघ की डर है हमको, गुलदार है और हाथी भी आ रहे हैं और घास लेने जाते हैं। हम 3 महिला खादी हैं और गाँव में भी आ रहा है। ये कह रहे हैं हम नहीं मार सकते हैं, इसको मारने का ऑर्डर नहीं है हमको, कह रहे हैं, तो कैसे होगा फिर। अब हालांकि इंसानों पर हमले की सारी घटनाएं जंगल के अंदर की हैं, लेकिन इसके बावजूद फॉरेस्ट टीम लोगों की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है और जंगल में 20 से ज्यादा कैमरा ट्रैप लगाकर बाघ और गुलदार की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और साथ ही लोगों को जंगल से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। हमारे द्वारा सारे ग्राम प्रधानों को लिखित रूप में दिया गया है कि जंगल में कोई न जाए, आवश्यक होने पर ही ग्रुप में जाएं और पेपर में भी हमारे द्वारा बार बार अपील निकाली जा रही है, लेकिन उसका कोई फर्क गांव वालों को पड़ नहीं रहा और ये अकेले दुकेले जंगल जा रहे हैं, जिस कारण ये घटनाएं घटित हो रही है। फॉरेस्ट टीम लोगों को बाघ और गुलदार के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कैमरा ट्रैप के साथ ही पग मार्क मेथड भी अपना रही है। साथ ही आबादी से सटे इलाकों में पिंजरे तक लगा दिए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हुई है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को पहाड़ों में जमकर बर्फबारी होने की खबर मिली
बर्फ की सफेद चादर इस वक्त पहाड़ों पर आप देख सकते हैं किस तरह से जम गई है। तस्वीर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली की हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर भारी बर्फबारी हुई है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।